हाउ मच वाटर डू यू टेक? बताओ सौर्य कितना लेते हो? जय उदयन कितना पीते हो आप लोग? उदयन आप तो बहुत कम पीते हो, आपका कंप्लेन आया मेरे पास, आप तो ओवर कॉन्फिडेंट हो। हाउ मच वाटर डू यू Sir, टेक? 3 liters. वेरी गुड। Sir, 2 liters. ओके, और बताओ। Sir, sometimes 5 liters. ओके, 4 to 5 glasses. टेक अ प्रॉपर वाटर। ठीक है, वाटर आपकी माइंड हेल्थ हर चीज़ को बेटर रखती है। यू विल फेस द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। आप जब आपके अंदर जब एनर्जी की कमी होगी ना, तो मैं कितना भी बड़ा चीज़ पढ़ा दूँ, कितना भी शॉर्टकट पढ़ा दूँ, कितना भी इजी वे में पढ़ा दूँ, आपको माइंड में ऑक्यूपाई करने में मेहनत लगेगा बहुत। तो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। हर 2 घंटे पे पानी पियो, हर 2 घंटे पे पियो। वॉशरूम का कमी तो है नहीं धरती पे, राइट? तो ड्रिंक एज मच वाटर एज पॉसिबल। नाउ let us come back to the point here. So we have studied two group till now, group A and group B. Group C, can anybody guess group C में क्या हो सकता है? Sir, Both the number is greater than 5. number is greater than 5. Perfect. Both the number are greater than 5. Greater than 5. Very good. It means either we can take 6 plus 7, 8 plus 6, 9 plus 7, ओके। एंड इसके ऐड करने का तरीका है, इट इज़ नॉट द कंटिन्यूड हैंड, इट इज़ नॉट द कंटिन्यूड हैंड और कंटिन्यूड एडिशन। क्या होगा, कोई बताएगा? व्हाट इज द हाउ टू ऐड दिस टाइप ऑफ नंबर? Sir, and separate hands. सेपरेट हैंड, ओके, सेपरेट हैंड। तो आप लिखोगे सेपरेट एडिशन। सेपरेट का मतलब होता है नॉन डोमिनेंट प्लस डोमिनेंट, यानी बोथ का अलग अलग रहेगा, नॉन डोमिनेंट एंड डोमिनेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ करते कैसे हैं इसको। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट डाउन फटाफट, सब लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। लिख लिया सभी लोगों ने? अब करते कैसे हैं, पे Yes, sir. अटेंशन हियर। सपोज यहाँ पे आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है 6 + 7, ठीक है? तो 6 कहाँ पे आएगा हमारा? नॉन डोमिनेंट हैंड पे, यहाँ पे आएगा। एवरीबॉडी शो मी नॉन डोमिनेंट हैंड, ठीक है? अब डोमिनेंट हैंड पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो 7 का सिंबल क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ 7? है ना? सब लोग फिंगर दिखाएंगे। ये हुआ 6, नॉन डोमिनेंट हैंड यानी लेफ्ट हैंड, जो लोग राइटी है उनका लेफ्ट हैंड पे सिंगल फिंगर होगा यानी 6, है ना? और 7 मतलब 2 होता है। सोनाली आप कर रहे हो? आई थिंक सोनाली का कैमरा फ्रीज है। सोनाली आर यू हियर? कैमरा में दिखाना है, कैमरा में दिखना चाहिए सबका हाथ। और 7 मतलब 2, ठीक है? सबने कर लिया? नाउ हाउ मेनी टोटल फिंगर आर हियर? हाउ मेनी टोटल फिंगर आर हियर? 3. 8. 3। 3. 3 + 10 कितना होता है? 13. 13। तो व्हाट इज 6 + 7? 13. बिना कैलकुलेट किए आंसर आ गया। सबका आंसर करेक्ट है? Yes, sir. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे? 8 + 6, 8 + 6। तो व्हाट इज 8 हियर? व्हाट इज 6 हियर? कितना फिंगर है Sir, टोटल? 11. कितना फिंगर है टोटल? फिंगर कितना है? 4 है। तो व्हाट इज द टोटल आंसर? 14. 14। 8 + 6 कितना होता है? 14. वाह, वेरी गुड, कीप इट अप। आप अपने फ्रेंड को बोलो 8 + 6 कितना होता है?
वो काउंट करेगा 9, 10, 11, 12, 13, 14। जब तक वो 10 बोलेगा तब तक आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ? 9 + 7। 9 + 7, हाउ मेनी टोटल फिंगर आते हैं? 6. कितना होगा आंसर? 16. 9 + 7 विल गिव यू 16. सोनाली का कैमरा हैंग है। सोनाली आप हो यहाँ पे? Yes, sir. परफेक्ट, वेरी गुड। आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, वीडियो दिखाई दे रही है सबकी? Yes, sir. परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। सबका आंसर आ गया। 9 + 7 16। Yes, नाउ 8 + 7 15. 15. बस अपने फिंगर को देखना है। 5 है। अब बहुत लोग क्या होता है ना, स्टार्टिंग फेज में आप लोग को ऐसा भी दिक्कत आ रहा होगा, कितना फिंगर काउंट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ऐसा दिक्कत आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। आंखों के सामने देखा 5 5 15, 5 15। अभी आप लोग प्रैक्टिस मोड पे हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 + 10 कर रहे हैं। Once you go to the experience mode, once you go to the expert mode, 5 and 10 15, you directly say 5 15। ठीक है, am I clear? Yes, sir. 9 + 9, 18. कितना फिंगर है टोटल? 4 + 4 8 है। 8 + 10 कितना होता है? 18. आई होप 10 को प्लस करने में तो मेहनत नहीं लग रहा किसी को, Yes, sir. कि 8 के बाद आप काउंट कर रहे हो 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे काउंट कर रहे हो आप। ऐसे काउंट कर रहे हो तो गलत कर रहे हो आप। यू हैव टू ट्रेन योर अनकॉन्शियस माइंड टू कैलकुलेट दिस नंबर विदाउट थिंकिंग। हाउ मेनी टाइप ऑफ माइंड डू वी हैव? Two. Sir, 2. Very good. What are the two? Conscious and unconscious. Conscious and non-conscious. Very good. And which mind work faster, conscious mind or unconscious mind? Conscious mind. Conscious mind. Unconscious mind work faster. Yes. Unconscious mind के पास कितना स्पेस है? 90%. 90% of the brain. Very good. और कॉन्शियस माइंड के पास कितना ब्रेन है? 10%. 10%. आप लोगों ने वो देखा है सर्कस में या वीडियो में, एक पर्सन 5 से 6 बॉल के साथ खेलता है? Yes, Have you sir. seen that video? A person playing with 5 to 6 balls, ऐसे हवा में ऐसे करके 5 से 6 बॉल खेल रहा है। Yes, sir. वो कौन से माइंड से खेलता है? Yes, sir. Conscious mind. अनकॉन्शियस माइंड। क्या कॉन्शियस माइंड से खेल पाओगे आप 6 बॉल से? No, sir. No, sir. नहीं खेल पाओगे। अच्छा, आप लोगों ने विलेज में देखा होगा, कुछ आंटी लेडीज लोग जो होती हैं, वो लोग अपने ऊपर वो रखती हैं, घड़ा रखती हैं पानी भर के। Yes, sir. 5 6 10 घड़ा Yes, रख sir. लेती हैं वो लोग। देखा आप लोगों ने? या डांस शो Yes, देखा sir. होगा या रियल लाइफ में देखा होगा आप लोगों ने। 5 से 6 घड़े रहते हैं, Yes, sir. चिपके हुए नहीं रहते वो। और वो एक हाथ से चने भी खा रही हैं और चल भी रही हैं, घड़ा भी संभाल रही हैं। Yes, sir. वो कौन सा माइंड यूज कर रही हैं? Unconscious mind. अनकॉन्शियस माइंड। आप लोगों ने देखा आपके क्लास में जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, आपके टीचर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करते हैं, वो उसका आंसर दे देते हैं। हैव यू सीन दैट? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ Unconscious mind. अनकॉन्शियस माइंड। बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो अनकॉन्शियस माइंड मतलब क्या होता है?
जो चीज़ों को हम मन से याद कर लेते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है, राइट। इट इज़ नॉट लाइक सर मैं 10 बार रट्टा मार लूंगी या मार लूंगा तो मेरे को याद हो जाएगा, मेरा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया, तो आप गलत हो। अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देने का प्रोसेस होता है। am I right और रॉन्ग? जो लोग 1 मंथ से Right, मेरा sir. वैदिक Yes, मैथ का sir. क्लास कर रहे हैं वो लोग मुझे बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 1 मंथ का हमारा अभी क्लास हुआ था, Yes, right? yes. Sir, yes, correct. तो क्या लग रहा है आप लोग ऐसे रट्टा मार के निकाल लोगे, अनकॉन्शियस माइंड क्लियर हो जाएगा, No, sir. राइट? तो वी हैव टू प्रैक्टिस, ट्रेन, उसका हर चीज़ का तरीका होता है। और वैदिक मैथ की जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? जब भी हम वैदिक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एनीबॉडी? Understand questions properly. क्या हो सकता है और क्या हो सकता है? मैंने बताया, बहुत बार बताया है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो पहला स्टेप क्या होता है? Sir, first we have to open our unconscious mind. और कोई बताओ, जय, श्रेयस और या उद्यान, आप लोग पूरा 1 महीना पढ़े हो, बताओ क्या क्या होता है पहला स्टेप? Sir, we have to understand the question first. First we have to attentive in that question, that we can solve that question. By Okay. attentive, The first step while solving the Vedic math question or Vedic math solution with the help of Vedic math step is to identify the question. याद आ गया सबको? Yes, sir. क्या होता है पहला स्टेप? identify the the question. सपोज अगर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ 3 + 5, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से ग्रुप में आता है। ग्रुप ए में आता है, बी में आता है, सी में आता है। अगर आप आइडेंटिफाई किए बिना ऐड करना चालू कर दोगे तो हो सकता है आप लेंथी मेथड ले लोगे। यहाँ पे आपका जहाँ पे आपका 0.5 सेकंड लग रहा है वहाँ पे आप 1 सेकंड ले लोगे, हो सकता है। हमें क्लियर? yes sir. तो फर्स्ट डे है जो लोग का, वो लोग को हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, बट इट वोंट टेक यू मच टाइम। सॉरी अंजय, आप लोग का कैमरा क्यों बंद है क्लास में? ठीक है, नाउ लेट अस मूव। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? Yes sir. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी क्या होता है? Yes sir. परफेक्ट, वेरी गुड। लेट मी जस्ट हैव वन शॉट हियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जिन लोगों के पास बुक पहुंच गया है, वेल एंड गुड, वेरी गुड। आप लोगों को मैंने लास्ट वीक होमवर्क दिया होगा, ठीक है। अब आप लोगों को काम ये है, अभी का आप लोगों का ये काम है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पेज में आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं इतने सारे, पेज नंबर 1 पे। यू हैव टू कंप्लीट दिस एज अ होमवर्क। अभी नहीं करना है, ऐसे होमवर्क करना है। जिनके पास बुक नहीं पहुंचा है, नो नीड टू वरी, आप लोग को 1 वीक के अंदर पहुंच जाएगा। और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जैसे ही सब्सक्रिप्शन होगा आप लोग को पहुंच जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे गौर करोगे, आई वॉन्ट एवरीवन, जिनके पास भी बुक है प्लीज़ बुक ओपन कर लो। किसके किसके पास बुक पहुँचा? अभी श्रुति को पहुँच गया है, जया को पहुँच गया है, और किसको पहुँचा है? अर्नेस तो आए नहीं है, आज उसके पापा का मैसेज आया। यू कैन सी दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 and 1, ठीक है। आप लोगों को जो मैंने फिंगर कैलकुलेशन सिखाया है, वो फिंगर कैलकुलेशन सिखाने के पीछे पर्पस मेरा ये है। प्लीज हैव अ लुक हियर, प्लीज हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन हियर एवरीबॉडी। सपोज इट इज ए नंबर लाइन, इट इज ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पढ़ा था आप लोगों ने छोटे क्लास में? Yes, sir. Yes, yes sir. ओके, सपोज यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन है, लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल। अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले ट्राई करो मेरी पॉइंट को समझने का, मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आपको। सपोज आई हैव क्वेश्चन 5 + 7।
तो वन ऑफ द वे जो हमारे माइंड को ट्रेनिंग दिया गया है वो कैसे दिया गया है, ये 5 हो गया, 5 + 7 यानी 6 7 8 9 10 11 12, दैट इज वन ऑफ द वे, राइट। ऐसे ही पढ़े हम लोग। Yes. नाउ इन माई क्लास, इन दिस मैथमेटिक्स क्लास, जो फाइनल आउटपुट होगा वो होगा 5 and 7 will give you 12। अब इसको करते कैसे हैं वो प्रोसेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। Am I clear? Yes, sir. तो when I am teaching you, आप अपने पुराने मेथड को भूल के आना, अदरवाइज नया मेथड को ऑक्यूपाई करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा। और आप भूलोगे कैसे? नहीं भूल सकते सर। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ, थोड़ा देर में बताता हूँ। ओके चलो, तो अभी हम लोग क्या है, मैंने आपको फिंगर पे कैलकुलेट करना सिखाया आपको। Yes, sir. नाउ Yes, sir. you have to practice as much as around 50 to 70 questions। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, या आप अपने से भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो ये सारा नंबर है इसमें आप आंसर पहले नहीं लिखोगे, पहले आप फिंगर कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फिंगर कैलकुलेशन कहने का मतलब है, पहला क्वेश्चन है 6 and 1, 6 and 1। आपके हाथों को, अनकॉन्शियस माइंड को याद हो जाना चाहिए कि 6 मेरा लेफ्ट हैंड में है, 1 मतलब ये हो गया 7, ये 7 का सिंबल हो गया हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग आवर अनकॉन्शियस माइंड, लर्निंग द फिंगर एंड द नंबर एसोसिएशन। पहला हमारा मेथड क्या है, लर्निंग द फिंगर एंड, पहला है LEARNI, लर्निंग फिंगर एंड नंबर एसोसिएशन, नंबर एसोसिएशन, सब लोग लिख लेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज लर्निंग, ये हम लोग को अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए है, दिस इज फॉर ट्रेनिंग आवर अनकॉन्शियस माइंड, ओके। यहाँ ऊपर में आप लोग टॉपिक लिख सकते हो, टू ट्रेन अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। एक बार जब आपके फिंगर और नंबर के एसोसिएशन को याद हो जाएगा, अगर आप कभी भी, मान लो मैं राइट हैंड का अगर पहले 3 ये दिखाता हूँ, तो ये कितना नंबर है, 9. राइट हैंड का ये दिखाता हूँ, तो व्हाट इज दिस नंबर, 9. Right hand. या राइट हैंड, Sir, 4. Sir, 4. वेरी गुड, परफेक्ट। तो हमने आइडेंटिफाई किया। अब मैं लेफ्ट हैंड का ये दिखाता हूँ, तो ये कितना है, 9. 9, ठीक है। तो आप लोग को याद नहीं करना पड़ा, अरे सर कितना बोला था आपने, 6 7 8 9, नहीं याद करना पड़ा, डायरेक्ट आंसर बता दिए, करेक्ट। तो Yes, पहला sir. स्टेप होता है कि हमारे फिंगर को याद करवाना होता है, ये कितना नंबर है बच्चों, व्हाट इज दिस नंबर, 7. वेरी गुड। ये कितना नंबर है राइट हैंड का, 2. 2। ये कितना नंबर है लेफ्ट हैंड का, 10. वेरी गुड। ये कितना नंबर है राइट हैंड का, 5. वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, डायरेक्टली सीधा नंबर। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर आपने ये टोटल नहीं दिखाया तो मेरे को लगा ये 2 है, ये गलत है, ऐसे नहीं बोलना हमें। आपको फिंगर, क्योंकि आप बड़े बड़े नंबर भी आप कैलकुलेट करोगे और वो सारे फिंगर में ही एडजस्ट करना, क्योंकि हमारे पास 10 ही फिंगर है। अब भगवान ने किसी को 100 फिंगर दिया हो तो व्हाट कैन आई टेल, अब हमारे पास तो 10 है, राइट, सबके पास 10 है ना। अभी यहाँ पे हो सकता है किसी के पास ऋतिक रोशन का हैंड हो, ऋतिक रोशन के पास 11 फिंगर है, मालूम है आप लोग को, जो मूवी में एक्टिंग करता है, ही इज हैविंग 11 फिंगर, राइट।
परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, अब सेकंड स्टेप होता है ओहो पूरा मिट गया, कोई बात नहीं। पहला स्टेप लिख लिया सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड स्टेप है ट्रेनिंग टू ऐड विदाउट हैंड एंड फिंगर। ठीक है, Yes. ट्रेनिंग टू ऐड विदाउट हैंड एंड फिंगर। इन वैदिक मैथ आप लोग उस तरह का लाइक नहीं देखोगे। अबैकस वाले जैसे डांस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फिंगर डांस करवाते हैं, वो सब आप लोग नहीं देखोगे। इन वैदिक मैथ यू बिहेव लाइक ए साइंटिस्ट। अ साइंटिस्ट डोंट कैलकुलेट बाय मूविंग मोर एंड मोर। वो डायरेक्ट ऊपर देखता है, आंसर बोलता है, अनकॉन्शियस माइंड में देखता है, आंसर बोलता है। Am I clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग जो फिंगर कैलकुलेशन सिखा रहे हैं वो आपको अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देने के लिए सिखा रहे हैं। ये एक बार जब आपको याद हो जाएगा 7 + 9, तो आपका हाथों में भी मेमोरी होता है, दैट इज नोन एज द मोटर नर्व। हाथों में भी नर्व होता है, उसको बोलते हैं मोटर नर्व, दैट इज अ मेमोरी। जब भी हम बोलेंगे 7 + 9, आप पहले बोलोगे ग्रुप सी 7 and 9, टोटल आपका आ जाता है 6 and 16, यू गेट द 16। अभी जब आप सेकंड स्टेप में आप बढ़ोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये बुक में, यू विल डायरेक्टली, पहले स्टेप में आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सबसे पहले आप लोग Yes, फिंगर sir. एडिशन Yes, sir. करोगे। आप लोग फिंगर एडिशन जब करोगे तब आंसर नहीं लिखोगे। ठीक है, अब फिंगर एडिशन करने के बाद नाउ यू विल डायरेक्टली डू। और इस समय अभी स्टॉप वॉच अभी तक हम लोग किसी को दे नहीं पाए, अभी हमारे पास भी स्टॉप वॉच नहीं आया है। जब तक हम आप लोग को स्टॉप वॉच देंगे तब तक सब लोग मोबाइल का स्टॉप वॉच यूज कर लो। सबके पास मोबाइल है? Yes, sir. Yes. आप लोग यहाँ पे क्लॉक में जाओगे, ठीक है, क्लॉक में आप लोग जाओगे स्टॉप वॉच में। ठीक है, स्टॉप वॉच में आप लोग जाओगे, यहाँ पे टाइमर चालू करोगे। ठीक है, और जैसे ही आपका पहला कॉलम खत्म होता है, यू राइट डाउन द टाइम, कितना टाइम लगा आपको। सॉरी, दिस इज द रो, नॉट कॉलम, दिस इज द रो। जैसे ही आपका फर्स्ट रो खत्म होता है, आप यहाँ टाइम लिखोगे। इट टेक्स अराउंड 7 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, जितना भी लगा आपको, ईमानदारी से लिखोगे आप लोग। ठीक है, फिर जैसे टाइमर को फिर 0 करोगे, फिर सेकंड कॉलम ऐड करोगे आप लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कमन, जो लोग के पास किताब है पढ़ो, जो लोग के पास नहीं है वो लोग फॉलो करो। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? कमन। 6 and 1 7। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 and 1। मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग आंसर दोगे, एवरीबॉडी। जो लोग के पास बुक है बुक देख के दोगे, बिना देखे। 5 and 1 6. कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली जंप टू द नंबर, डायरेक्टली जंप टू द नंबर। नंबर नेम है, नंबर लाइन है, और आपका जो हाईएस्ट कैलकुलेशन आएगा ना वो 18 आएगा, तो इसलिए डरो मत, 18 से बड़ा नंबर नहीं आएगा आपका। जो लोग को स्क्रीन छोटा दिख रहा है वो लोग अपना मोबाइल को टेढ़ा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 and 1 4. वेरी गुड। 8 and 1 9. वेरी गुड। 2 and 2 4. वेरी गुड। 1 and 6 7. वेरी गुड। 2 and 5 7. 7 and 1 8. 6 and 3 9. 6 and 3 9. 5 and 2 7. 6 and 3 9. 4 and 3 7. faster। 2 and 5 7. 3 and 6 9. 2 and 1 3. 1 and 4
Five. Five. जब आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको अपने ऑक्सीजन को बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, राइट? So that is the reason why we ask everybody to do practice meditation. मैंने आप लोग को 2 मिनट पहले बोला था अपने पुराने मेथड को भूल के आना। आप लोग कैसे भूलोगे? क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मेडिटेट करो आप। सपोज आपकी क्लास 6 बजे स्टार्ट होने वाली है, 5:50 में आप बैठ जाओ एंड डू द मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे करते हैं, कौन बताएगा? Sir, we have Close to your close eyes eyes and think positive. and वेरी गुड, and वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, breathe और कैसे करते हैं मेडिटेट? एनीवन? Sir, close your Sir, eyes. think positive in your mind. Close your eyes and breathe more and just take care. ठीक है, एक तरीका वो भी है। और है, और क्या है? Close your eyes. Keep our hand in table or chair ठीक है, and वेरी breathe out. गुड। सब जगह आंखें बंद करनी है भाई, बुरा मत देखो। Think positive. See, the process of meditation can be understood with a simple story here. मैं एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ। आप कुछ बोल रहे हो क्या? सॉरी आंसर ये। ठीक है, थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। कैमरा में इतना नहीं चिपको। वेरी गुड, हाँ इतना ही गैप रहना चाहिए। सॉरी आंसर, वेरी गुड। दैट इज अ प्रॉपर पोजीशन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। परफेक्ट। ठीक है, तो ये रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि मेडिटेशन होता क्या है, कैसे है, और पर्पस क्या है बिहाइंड द मेडिटेशन। तो लेट मी नो, आप में से कितने लोगों ने गौतम बुद्ध का नाम सुना? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द नेम ऑफ गौतम बुद्ध? सबने सुना है? ऐसा कोई है जो नहीं सुना है? एवरीबॉडी हैड हर्ड द नेम ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम, उधर हैंड लो कर लो। वंस अपॉन अ टाइम, जब डाउट होगा तभी हैंड अप करना। गौतम बुद्ध was traveling a long distance along with his disciple. गौतम बुद्ध अपने भक्तों के साथ बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहे थे एंड ही डिसाइडेड टू टेक अ स्मॉल रेस्ट। कहीं जंगल पे उन्होंने डिसाइड किया कि एक छोटा सा रेस्ट लिया जाए, आराम किया जाए थोड़ा देर के लिए। एंड व्हेन ही वाज रेस्टिंग ही आस्क्ड वन ऑफ हिज डिसाइपल, उन्होंने अपने एक डिसाइपल को बोला, गो एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर मी। तो डिसाइपल के पास जो भी यूटेंसिल था, उस यूटेंसिल को लेकर के ही गो इन द सर्च ऑफ अ लेक। वो लेक के सर्च में गया, उसे एक लेक मिला, पॉन्ड मिला जहाँ पे पानी था। बट इन दैट लेक वन बफेलो वाज देयर। उस लेक में बफेलो था। एंड ही फाउंड दैट वाटर वाज वेरी वेरी डर्टी एंड ही थॉट दैट I cannot give a dirty water to my guru. तो बिना पानी लिए ही वापस चला गया। गौतम बुद्ध asked, what happened? The disciple replied that the water was dirty, a buffalo was there moving inside the water. Gautam Buddha said, okay, rest for few minutes, go after some time. The disciple followed him. After some time again he went to the water and he found that buffalo was not there, but the water was still dirty. पहले से थोड़ा कम dirty था, पर dirty था। Again he came back. Again गौतम बुद्ध asked क्या हुआ? Again he said the same thing. सर अभी भी गंदा है, गुरुजी अभी भी गंदा है थोड़ा सा। तो गुरुजी ने बोला, ओके थोड़ा देर बाद जाना। And after few time, he again went to that lake and he found that water was clean. और उसने वो पानी लिया और अपने गुरुजी के लिए ले गया, और गुरुजी उनको जो स्वामी व्हाट द नेम, गौतम बुद्ध, उन्होंने पानी पी लिया। राइट, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई टू फोकस ऑन दिस लेक
सबसे पहले लेक की सिनेरियो क्या थी यहाँ पे? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द लेक? It was There was dirty And the water was so dirty. Very good. And the lake. Buffalo was there and the water was dirty. The lake is our mind. The lake is our mind. और जो बफेलो है वो अननेसेसरी एक्टिविटी है। बफेलो क्या है? Unnecessary. एक्टिविटी। आप टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, बातें कर रहे हो, एवरीथिंग इज एक्टिविटी। ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेकंड सिनेरियो? लेक का सेकंड सिनेरियो क्या था? There is no buffalo and the water was still dirty. Water was some clean. Very good, perfect. No buffalo, but the water was partially clean and partially dirty. No activity, activity कुछ नहीं हो रहा है, तो 10 पार्टिकल कम हो गए। And what was the third scenario of the lake? What was the third scenario of the lake? The fellow was not Water was clean. Is clean. Very good. Buffalo was not there and the water was clean. मतलब क्या होता है, हमारी जो पूरी माइंड है वो लेक की तरह है, और ये जब हम लोगों ने वाटर को अनडिस्टर्ब किया, पानी को जो हमने शांत कर दिया, तो सारे डस्ट पार्टिकल क्या हो गए? व्हाट हैपेंड विद ऑल द डस्ट पार्टिकल्स? It settled. इट सेटल डाउन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, साइंस में क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? आप लोग जो 7-8 में वो लोग पढ़े हो आप लोग, व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज? Sedimentation. 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 वेरी गुड। इसको ग्रेविटेशन भी बोला जाता है, सेडिमेंटेशन भी बोला जाता है। वेरी गुड। सेम हैपन विथ आवर माइंड ऑल्सो। इफ यू गिव योर माइंड अ पीस ऑफ माइंड फॉर एटलीस्ट 3 मिनट और 2 मिनट और 5 मिनट, आपका माइंड पूरा क्लीन हो जाता है, आप क्लास में 100% फोकस कर पाते हो। तो यू मेडिटेट अ मल्टीपल वेज। वन ऑफ द वे है, आपके नोज और लिप्स के बीच में गैप है, यहाँ पे सबका गैप है, यस और नो? Yes, sir. व्हेन यू ब्रीथ, जब आप ऑक्सीजन लेते हो और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, यू ट्राई टू फील द टेम्परेचर हियर। आपका जो नोज और लिप के बीच का गैप है, यू ट्राई टू फील द टेम्परेचर। जब आप नोज में हल्का आराम से सांस लेना, ये नहीं जोर जोर से, ऐसे नहीं, रिलैक्स, और पूरा जब सांस लेते हो ना, थोड़ा सा होल्ड करने की ट्राई करो, जितना होल्ड कर सकते हो। फोर्सफुली होल्ड नहीं करना है, रिलैक्स होल्ड करना है। देन रिलीज द एयर। जब आप सांस लेते हो तो कैसा टेम्परेचर फील होता है यहाँ पे? Sir, cool. Cool. And when you release, जब आप सांस छोड़ते हो तो क्या फील होता है? Hot air. Hotel. वार्म एयर, हॉट एयर। बस इस टेम्परेचर को आपको ऑब्जर्व करना, ओके? फॉर द 5 मिनट्स यू क्लोज योर आईज। अब ऐसा ना हो कि रोड में चलते चलते आँख क्लोज करके चल रहे हो, बोलो को सर ने बोला था आँख क्लोज करने के लिए, आप कहीं एक्सीडेंट हो जाएगी तो फिर मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर प्लेस में बैठना है और ऑब्जर्व करना, दैट इज वन ऑफ द वे। ठीक है, आप लोग इसको एग्जाम का टाइम कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम का टाइम, ये भी आपका 3 आवर का पेपर होता है, यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। अगर आपको बहुत ज़्यादा चलचल हो रही है, हलचल हो रही है, टेंशन हो रहा है, टेक डीप ब्रेथ, लीव, टेक डीप ब्रेथ, लीव एंड फोकस ऑन द टेम्परेचर ओनली। खाली अगर आप टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, बट इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, ऑटोमेटिक आपका माइंड शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द वे। सेकंड वे जो मेरा फेवरेट तरीका है, पालती मार के बैठते हैं। आई होप यू ऑल आर इन इंडिया ओनली। तो आपको पता है पालती मार के कैसे बैठा जाता है? Sir. मेरे को अभी उल्टा होके बताना Yes, पड़ेगा sir. पालती कैसे मारा जाता है। एवरीबॉडी नो? Yes, sir. Yes, sir. एंड ट्राई टू ज्वाइन 1 or 2 फिंगर। एक फिंगर ये होता है, दिस फिंगर इज फॉर द मेडिटेशन,
जो भी अननेसेसरी थॉट माइंड में चल रहे हैं उसको शांत करने के लिए इस फिंगर को यूज करते हैं हम लोग, ऐसे करके बैठते हैं, राइट। अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत होती है तो ट्राई टू डू दिस टू फिंगर, ये थर्ड वाला फिंगर और फर्स्ट फिंगर। अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं बार बार माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो ट्राई टू डू मेडिटेशन। अगर केवल इसको भी करोगे चलेगा, बट इन दोनों को करोगे बेटर है, या केवल इसको भी करोगे चलेगा, ठीक है। हमें क्लियर कि सर क्लास में पढ़ रहा हूँ, बैठे बैठे मैं दिल्ली का गार्डन में चला गया, सर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, बैठे बैठे मैं कोई मूवीज के बारे में सोचने लगा, राइट। तो डू दिस फॉर 5 मिनट। कितना देर के लिए करोगे आप लोग? वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। क्लास में आने से पहले सभी लोग करेंगे, ठीक है। एंड आंख बंद करके यू हैव टू स्पीक द वर्ड ओम। अगर आप ओम नहीं बोल पाते हो, बोल सकते हो, तो डू द वाइब्रेशन प्रैक्टिस। यहाँ पे वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन होना चाहिए, लाइक सब लोग करो एक बार मेरे साथ में। यहाँ पे वाइब्रेशन होनी चाहिए, वाइब्रेशन होना बहुत जरूरी है। एवरीबॉडी ओके। योर आपका जो दोनों टीथ है वो सटा रहता है। इस वाइब्रेशन से क्या होता है, सारे अननेसेसरी थॉट सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर आप ओम बोल पाओगे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ओम नहीं बोल सकते हो, जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ वाइब्रेशन विद द वोकल कॉर्ड। सबको पता है ना वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है, तब जाके हमारी आवाज़ आती है। एवरीबॉडी नो दैट? परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। चलो, now shall we move to the next topic today? Shall we move to the next topic today of 2-digit addition? Shall we move to the next topic? Yes, sir. जो लोग फर्स्ट डे आए हो वो लोग घबराना मत, जो लोग का सेकंड डे है वो लोग को भी हो सकता है शायद थोड़ा सा घबराहट होगा, ठीक है। हम लोग हर टॉपिक को रिवाइज करेंगे अगेन एंड अगेन। आप लोग का टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप क्लास अटेंड करो रेगुलर, बस। अगर आप रेगुलर क्लास करोगे तो ऑटोमेटिक आपका 1 मंथ 2 मंथ में आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रिवीजन। अगर आप कोई क्लास छोड़ दिए हो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। और आप लोग के पास 6 डेज रहता है प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। यू आर हैविंग 6 डेज फॉर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस किया करो। चलो, नाउ लेट अस मूव टू द 2 डिवीजन एडिशन। इसमें भी मैच एंड मिसमैच का ही हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो सपोज वी हैव ए क्वेश्चन, यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है 71 + 22 एंड ऑल दी स्टूडेंट्स। मैं आप लोग एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, किताब में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन के साथ आप लोग पहले ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन डाले हैं। अगर आप अपने से क्वेश्चन बनाओगे और कोई टफ क्वेश्चन आ गया तब आपकी जो मोशन है वो स्लो हो जाएगी, अटक जाओगे आप। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत R&D करके डाला गया है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी रैंडम क्वेश्चन डाल दिया है, ये डाल दिया वो डाल दिया, ऐसा नहीं है। पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है इसको महीने साल भर, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन हमने डाला है। चलो, द क्वेश्चन हुई 71 + 22। तो आई होप आप सभी लोगों ने बचपन में प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा। कैन एनीवन रिमाइंड मी व्हाट इज अ प्लेस वैल्यू? यस सर। क्या होता है बताइए? तो जिस भी नंबर का उसका सर प्लेस बताना नंबर। ठीक है, ठीक है। क्या होता है प्लेस? और नंबर वेरी गुड। 1 10 100। आगे क्या आता है? वेरी गुड। आगे? वेरी गुड, परफेक्ट। इसका इंडियन, लाख, 10 लाख। बस बस, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है।
ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इंडियन प्लेस Yes. वैल्यू सिस्टम है। ओके, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम इज डिफरेंट। तो हम लोग अभी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ दो प्लेस वैल्यू है, एक है 1, एक है 10। हमें क्लियर? Yes, sir. Yes. ये जो प्रोसेस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम माइंड में कैलकुलेट कर सकें। ओके, आप थोड़ी पे अटेंशन हियर, लिखने का मौका मैं सबको दूंगा। फर्स्ट स्टेप इज इन दोनों को हम अलग कर देंगे, 10th प्लेस और 1st प्लेस को अलग कर देंगे। हमें क्लियर? फर्स्ट स्टेप 10th प्लेस एंड 1st प्लेस को मैंने अलग कर दिया। अब 1st प्लेस में 1 और 2 है, तो हम लोगों ने अभी मैच एडिशन और मिसमैच एडिशन अभी पढ़ा है हम लोगों ने। Yes, Right? sir. Yes, sir. 1 और 2 कैसा नंबर है बताइए? Less than 5. हाँ, मैच है या मिसमैच है? Mismatch. Mismatch. मिसमैच है, राइट। whenever you see a question immediately identify that it is a mismatch number। सोनाली ने आइडेंटिफाई किया ये ग्रुप 1 का है, राइट, ग्रुप ए का है, करेक्ट, परफेक्ट। तो अब पहला स्टेप ये है, 1 और 2 का आंसर क्या आता है? 3। ठीक है, 3 आ गया। एवरीबॉडी गॉट द आंसर 1 और 2 3। कीप इट अवे। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? श्रुति, शौर्य, उज्जैन, उज्जय, वैष्णवी, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सोनाली, श्रेय, सबको पक्का, वेरी गुड। माइंड में रखना, उसको माइंड में कैरी करना है। अब यहाँ पे 10th प्लेस में 7 और 2 है, तो 10th प्लेस में 7 और 2 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 70 and 20, करेक्ट, राइट। Yes, sir. Yes, sir. जो लोग को नहीं Yes, पता sir. वो लोग समझ लो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग माइंड में क्या करेंगे? 70 + 20 करेंगे। तो व्हाट इज आंसर ऑफ 70 + 20? 90. और यहाँ पे मेरा कितना नंबर है? यहाँ पे 3. 90 + 3 कितना होगा? 93. 93। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Let us take another number. Let us take another number. Let us take another number. सेकंड क्वेश्चन है हमारा 62 + 14। The second question is 62 + 14। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू को अलग कर देंगे। 2 और 4 को हम लोग पहले माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा 2 और 4? 6. ठीक है। नाउ सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 60 Plus 10. वेरी गुड। Plus 10. व्हाट इज 60 + 10? 70. व्हाट इज 70 + 6? 76. You have to follow all the steps. Don't put any shortcut or any kind of different method। ठीक है, ये सेम मेथड मैं नेक्स्ट टाइम भी करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में भी करवाऊंगा, ठीक है, बट पे अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65 + 32। माइंड में क्या लिखेंगे हम लोग? कमन माइंड में क्या कैरी करेंगे? 7. 5 + 2. वेरी 5 गुड, plus 2. 7 माइंड में कैरी कर 5 लिया। plus 2, 7. नाउ 6 और 3 को कैसे ऐड करेंगे? 60 and 30. 60 and 30 will give you 90. माइंड में कितना बचेगा हमारा? 90. 97. 97. नाउ आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस विदाउट पेन पेपर। मैं 3 से 4 क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस विदाउट पेन एंड अ पेपर। Without pen or paper. सोनाली थक गई क्या? No, sir. प्रैक्टिस कर लो बेटा, हम लोग का 3-3 4-4 घंटे क्लास चलता है। चलो अभी 2 ही घंटे का रहेगा, अभी नहीं है ज़्यादा। चलो नाउ आई वांट एवरीवन पुट योर पेन डाउन, पुट योर पेन डाउन। हाथ दिखाओ सब लोग।
सब लोग ऐसे बैठेगा, सब लोग ऐसे बैठेगा। एवरीवन सिटिंग लाइक दिस पोजीशन। कैमरा में हाथ दिखना चाहिए सबका। सब लोग ऐसे बैठेगा, कोई पेन नहीं पकड़ेगा। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है? एवरीबॉडी विल मूव स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81 प्लस 17। माइंड में कितना रखेंगे हम? 8. 1 plus 7, 88. 1 is 1 plus उधर 7. चीटिंग नहीं करो यार, स्टेप बाय स्टेप चलो। आपका आंसर आ जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये बहुत लोग करते हैं, जो फाइनल आंसर में बोलूंगा तब मौका मिलेगा। चलो, 8 इन द माइंड। ओके, 8 इन द माइंड। नाउ Yes. अब क्या ऐड करना है हमें अलग से? 80 plus 80 कितना आया? 90. माइंड में कितना कैरी था? 7, 8. कितना आंसर हुआ टोटल? 98. वेरी गुड। तो व्हाट इज 81 प्लस 17? 98. बिना बिना कैलकुलेट किए ऐड करना है ना? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप चलेगा, मैं मौका दूंगा सबको फटाफट बोलने का। 38 प्लस 41, माइंड में कितना कैरी करेंगे? 9। और क्या ऐड करेंगे? 30 plus 40. 70। कितना ऐड करेंगे? 9. 79। फाइनल आंसर कितना आया? 79. वेरी गुड, 79. वेरी गुड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, माइंड में कैलकुलेट करना सीख जाओगे, बड़ा बड़ा नंबर सीख जाओगे आप लोग। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, वन लास्ट क्वेश्चन। 15 प्लस 35, माइंड में कितना रहेगा? 10. 10। 10. एंड यहाँ पे कितना ऐड करोगे? 10 plus 30. 30 plus 10. कितना होगा? 40. 40 प्लस 10. कितना आया? 50. यू गॉट द आंसर विदाउट कैलकुलेशन? Yes, Yes, sir. sir. Perfect, perfect. Now let us have a speed calculation. Everybody ready? Yes, sir. मैं स्क्रीन को रोक दूं क्या? मैं स्क्रीन, सबको आवाज आ रही है? मैं स्क्रीन में लिखूं, सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? एवरीबॉडी एबल टू हियर मी क्लियरली? Yes, sir. चलो, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ। माइंड में नंबर लिखोगे हवा में, डोंट यूज पेन पेपर। सबका हाथ सामने दिखना चाहिए। श्रेया, आपका हाथ नहीं दिख रहा है? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। 25 प्लस 31, 106. 56. 106. 107. 56। ठीक है, एक्चुअली आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 प्लस 61, 77. 77. वेरी गुड। नेक्स्ट, I think that you have said 75 plus 31. 25 प्लस 31 था। चलो, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ अब। नेक्स्ट, 36 प्लस 61, 97. 97. फास्टर फास्टर फास्टर। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 81 एंड 12, 93. 93. वेरी गुड। सबका आ रहा है? Yes, वैसे sir. भी बन रहा है आपसे? Yes, sir. परफेक्ट, वेरी गुड। लेट अस मूव फॉरवर्ड। 38 प्लस 41, 79. क्वेश्चन को देख के आंसर बनेगा अब आपको। अब आप बिना कैलकुलेट किए करोगे, देखना आप क्वेश्चन देख के आप आंसर बता दोगे। नेक्स्ट वन। 81 12 हो गया।
33 and 46. 79. Very good. 79. Next question. 81 and 43. 124. 124. इसमें टाइम लग गया आप लोगों को. नेक्स्ट 55 प्लस 43. 98. वेरी गुड, परफेक्ट. 38 98. प्लस 21. 59. वेरी गुड. नेक्स्ट 34 प्लस 63. 97. वेरी गुड, परफेक्ट. सबको बन रहा है यहाँ पे. आई थिंक मेरे पास सोनाली आपका आंसर नहीं आ रहा. आप आंसर दे रहे हो क्या? यस सर. ठीक है, आपका न्यू वॉइस है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ. बाकी सबका आवाज़ आ रहा है. ठीक है, वेरी गुड. देखना मैं सबकी आवाज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. 55 एंड 42. 97. 81 एंड 13. 94. 41 एंड 35. 76. ऐसे रेगुलर वाला एडिशन नहीं ना कर रहे हो. मैंने जो मेथड बताया वही वाला कर रहे हो ना. Yes, sir. पहले वंस प्लेस, फिर टेंस एंड टेंस, देन फाइनल आंसर. वेरी गुड, परफेक्ट. ठीक है, देख रहे हो, बिना देखे आंसर आ रहा है सबका. 67 एंड 11. 72. हाँ. 55 एंड 41. 96. 71 एंड 18. 89. 12 एंड 86. 98. ये कौन अटका था? अभी 90 बोला था, उदयन अटका था ना. No, sir. अभी 90 ऐसे बोलने के बाद 90 किसी को टाइम लगा जवाब देने में. वॉइस इट जय और शौर्य? कोई मेल वॉइस था Yes, sir. जो. ठीक है, ऐसा तब होता है जब आप इस प्रोसेस को उल्टा कर देते हो. ठीक है, दैट इज द रीजन वाई. एंड स्पेशली जो बच्चे क्लास 6 के ऊपर हैं उनको मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, 7 और 8 में है, बिना मेडिटेशन के अगर आओगे तो क्लास में बहुत सारी गलतियाँ होंगी आप लोगों से. Am I clear to everyone? Yes, sir. So let us practice 2-3 more questions. 53 and 33. 86. 44 and 12. 56. 76 and 22. 98. Very good. 98. 12 and 33. 45. 63 and 16. 79. 79. Perfect. Very good. समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So all the people who are having the book, you can complete this homework. And जिन लोगों के पास नहीं है, please wait for the book to be delivered to you. And do not worry, थोड़ा सा लेट हो, अगर होगा भी तो do not worry. ठीक है. आप लोगों को जितना भी मेथड पढ़ाया गया है, अच्छा किसका नोटबुक कंप्लीट है मुझे बताएगा कोई? जो मैंने फर्स्ट क्लास में जो लिखवाया था वो उसका नोट किसका कंप्लीट है? फर्स्ट क्लास का नोट आपका कंप्लीट है श्रुति? ठीक है, एक नोट आप मेरे को भेज देना. ठीक है, सबका कंप्लीट है. वेरी गुड. ठीक है, और एक नोट आप सोनाली को भेज लेना अपने. ठीक है. एंड श्रुति आपका ना, श्रुति, शौर्य, श्रेय एंड उदयन, जय,
आप में से किसी का भी यहाँ पे आईडी बना हुआ नहीं है। सोनाली का आईडी बना हुआ है। सोनाली, आपने MS टीम में आईडी बनाया है क्या? आईडी? माइक्रोसॉफ्ट टीम में आपने कुछ ईमेल आईडी बनाया है अपना? हाँ। ठीक है, यहाँ पे केवल सोनाली का ईमेल आईडी बना हुआ है, बाकी किसी का भी बना हुआ नहीं है। ठीक है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू मेक एन ईमेल आईडी इन MS टीम। अब वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना। outlook.com, यू हैव टू गो एट outlook.com। कहाँ जाओगे आप लोग? Outlook.com. मैंने चैट पे भी टाइप कर दिया है। ठीक है, वहाँ पे ईमेल आईडी बना के आप ज्वाइन कर लोगे तो क्या होगा, आप हमारे कम्युनिटी के अंदर घुस जाओगे। जिस तरह से व्हाट्सएप चैट होता है वैसे ही हमारे कम्युनिटी का चैट होता है। तो आपको कोई भी फोटो डालना हो, क्वेश्चन पूछना हो, वहाँ आप पूछ सकते हो जब हम लोग का क्लास नहीं चल रहा है। हमें क्लियर? बाकी सब लोग मेरे से कॉल पे मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं कि सर कैसे कनेक्ट करें। आपको कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करना हो, वहाँ पे आप क्वेश्चन पोस्ट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है एवरीवन, यहाँ पे हम लोग का क्लास खत्म हो रहा है। किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी है? ठीक है, ठीक है। सोनाली, आपको मीटिंग आईडी, आपका जो ईमेल आईडी आपने दिया था, आई डोंट नो वो ईमेल आईडी सही है या गलत है, बट एक बार आप ईमेल आईडी कंफर्म करना। आपके ईमेल आईडी पे मैं नया वो भेज दूंगा। ठीक है, आपके लिए आज फर्स्ट डे डेमो क्लास था। अगर आप आगे सब्सक्राइब करोगे तो आप पेरेंट्स से मेरा एक बार बात करो। आपकी मम्मी या पापा बैठे हैं अभी साथ में? कोई बात नहीं, मेरा कॉल पे बात करा देना। हमें क्लियर? ठीक है, तो आप एक ईमेल आईडी दे देना, मैं आपको भेज दूंगा कि हम लोग क्या क्या करवाते हैं। वैदिक मैथ के अलावा बहुत सारा कोर्स हम लोग देते हैं साथ में। ठीक है, तो वैदिक मैथ इज आवर प्रायोरिटी कोर्स, बाकी सब रेस्ट है। ठीक है, और बाकी श्रेयांश और आप लोग को कुरियर कर दिया जाएगा किताब। उदयन, आपका भी मैं करवा दूंगा, वैसे भी आपका भी हो जाएगा। ठीक है, श्रुति आपको पहुंच चुका है। चलो, am I clear to everyone? Yes, sir. Shall we wrap up? ठीक है, Okay. नेक्स्ट क्लास भी इसी टाइम पे होगा। जब हम लोग का 10+ स्टूडेंट हो जाएंगे ना, तब जूनियर और सीनियर बैच में अलग कर दूंगा। am I clear to everyone? Okay, sir. Yes, sir. चलो एवरीबॉडी टेक केयर। सबको समझ में आ गया? श्रेया, आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, सोनाली आपको क्लियर था? यस सर। कैसा किया पहला दिन आपका? सर गुड। समझ में आया? यस सर। मजा आया? यस सर। चलो वेरी गुड। वैष्णवी, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? Sir, very good. वेरी गुड, वाह, समथिंग प्रोग्रेस। क्या सीखने को मिला आज? Sir, addition and sir, addition or sir, एडिशन इन माइंड, राइट? multi-addition. Yes, sir. तो फिंगर हम लोग सबको याद करना है घर में जाके। जो लोग नहीं याद किए याद कर लोगे सब लोग। सौर्य, श्रुति, जय जो भी वहाँ क्लास में आए थे। फिर लेफ्ट हैंड को याद करोगे, फिर ग्रुप याद करोगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और तीनों का एडिशन याद करोगे। ठीक है, इतना होमवर्क कंपलसरी, ये लास्ट वीक का होमवर्क था। नहीं किए हो तो सब लोग करके आओगे वापस। चलो, थैंक यू वेरी मच, नो नीड टू रीजॉइन। अरे हो गया।